ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् ओवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रटे जाओ राधे राधे नाम रटे जा राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। रटे जा राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। हो बनेंगे बिगड़े काम। रटेगा राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। तेरे बनेंगे बिगड़े काम। ओ राजा राम सीताराम सीताराम राधे श्याम राजा राम सीताराम राजा राम राधे श्याम। रटेगा राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। रटेगा राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। सूरत जा राधे राधे नाम 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 तेरे
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 दुलखिया राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम दुलखिया राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगड़े काम। इस प्रकार से भजन भगवान का करते रहना चाहिए। हम लोग कल सुन रहे थे भगवान के 22 अवतारों के बारे में सुने, लेकिन शास्त्रों में 24 अवतार की भी गणना की गई है। कुछ विद्वान कृष्ण भगवान का अवतार मानते ही नहीं, वो तो अवतारी हैं। अवतार दो और कहते हैं, हंस और है ग्रीव, इसको भी अवतार मानते हैं। कुछ तो केस का अवतार, किसका अवतार, सूतपा अवतार, पृथ्वी पर कृपा करने वाला अवतार, और संकर्षण भगवान का अवतार भी मानते हैं। तो इस प्रकार से 22 और 24 ये दोनों के बीच में ये बात है। लेकिन जो 22 हम लोग बताए वो किसी कारणवश हुआ, प्रत्येक में एक एक कारण दिया गया। भगवान का अवतार बड़ा ही, जैसे पृथ्वी नहीं है, उससे पहले लोक ही नहीं, कोई लोक ही नहीं था, न पाताल लोक, न पृथ्वी लोक, न कोई भी लोक नहीं था। भगवान अकेले थे। भगवान ने कल्पना किया, इच्छा किया, और लोगों का ये हो गया, अवतरण हो गया। उसके बाद फिर जो भगवान अवतार लिए तो सबसे पहला उन्होंने देखा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो भगवान स्वयं 4 रूप में आ गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर आगे आकर के 8वें में उन्होंने ऋषभ देव का अवतार जैसे ग्रहण किया। तो आज जैन धर्म जो है पृथ्वी पर इतना, ऋषभ देव जी का देन है। फिर भगवान बुद्ध का अवतार वो हुआ कीकट क्षेत्र में, गया में कीकट क्षेत्र है, कपिल वस्तु वाली नहीं, वो तो राजा शुद्धोधन थे, उनके बेटा है वो नहीं। भगवान बुद्ध का अवतार उसमें दिया है कि मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में इनका अवतार होगा, बुद्धावतार। तो कीकट क्षेत्र में उनका हुआ था। तो इस प्रकार से कलयुग में भी भगवान ब्राह्मण के घर आएंगे, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर। तो कहते हैं शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं, जो अवतार ग्रहण करते हैं। अवतारी कहो। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, ये जो जितने भी अवतार हैं उनका नाम लिया जाता है अगर सायं और सुबह, तो वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत रूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है,
यह उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु वायु में धूल नहीं होता है, धूसरपना धूल में होता है। लेकिन बादल वायु के आश्रय रहते हैं, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। आत्मा जब स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है तभी वह जीव कहलाता है। आत्मा का प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। ये परम स्वतंत्र हैं, वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि और जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से और सर्वात्मक आत्मभाव व अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार संदेह हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महान तेजस्वी सुखदेव जी भगवान वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ